तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यिकन हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस्समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल व करम है कि हम आज हस्बे मामूल अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह इस आया मुक़द्दसा की रोशनी में टूटी फूटी गुफ्तगू आप भाइयों के सामने रखूँगा। फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे, उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है। गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अज़ाब भेजता है। दोस्ताने मोहतरम, आप इस बात से बखूबी आगाह हैं क्योंकि हमारा ये दरसे कुरान का सिलसिला भी इसी उन्वान से चल रहा है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत के लिए पैदा तो किया है, लेकिन इबादत के लिए मजबूर नहीं किया। इबादत के लिए पैदा तो किया है, लेकिन इबादत के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि इंसान को इरादा और इख्तियार की आज़ादी अता करके आजमाइश में डाल दिया। इरादा और इख्तियार की आज़ादी अता करके इंसान को आजमाइश में डाल दिया कि अब तेरी मर्जी है, तुझे इख्तियार है, तू इस मामले में आज़ाद है कि अल्लाह की इबादत कर या गैर अल्लाह की इबादत कर। इस मामले में ए इंसान तू आज़ाद है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, पैदा तुझे अपनी इबादत के लिए किया है,
लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। हाँ, तुम्हें आजमाइश में जरूर डालूंगा कि तू मेरी इबादत करता है या मेरे सिवा किसी और की इबादत करता है। और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत क्या होती है, इस पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि अल्लाह के सिवा अगर किसी की इबादत होती है तो वो तागूत है। अल्लाह के सिवा अगर किसी की इबादत होती है तो वो तागूत है। गोया इस रुए ज़मीन के ऊपर बनी नौए इंसान या तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं या तागूत की इबादत कर रहे हैं। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की इबादत के लिए इंसान को हिदायत दरकार है। अल्लाह की इबादत के लिए हिदायत दरकार है। और हिदायत, जैसा कि आज की आयत मुबारका के अंदर अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि हिदायत तो मैं देता हूँ। तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया, मैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ अल्फाज में इन आयात का मफहूम आपके सामने रखूँगा कि तर्जुमे में तो आया कि अल्लाह चाहता है। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह इरादा करता है। फमन युरिदिल्लाहु, बस जब अल्लाह इरादा करता है किसी शख्स को हिदायत देने का, तो इरादा करता है हिदायत देने का और इरादा करता है गुमराह करने का। ये बात गौर तलब है भाई। क्यों अल्लाह किसी को हिदायत देने का इरादा करता है और क्यों किसी को गुमराह करने का इरादा करता है? हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह खामखा किसी को हिदायत देने का इरादा करे या खामखा किसी को गुमराह करने का इरादा करे। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने इलाहा से ये तवक्को नहीं रखते। हम अपने इलाहा के बारे में ऐसा नहीं समझते कि हमारा इलाहा जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। इस तरह तो इंसान मजबूर हो गया, बेबस हो गया कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। तो गुमराह तो यही कहेगा कि अल्लाह मुझे भी हिदायत देता तो मैं भी हिदायत याफ्ता हो जाता, मैं गुमराह ना होता। दोस्तान मोहतरम, मुआमला कुछ यूं है कि अल्लाह पाक तब इरादा फरमाते हैं जब कोई इंसान इरादा करता है। अल्लाह पाक किसी को हिदायत याफ्ता बनाने या गुमराह करने का इरादा तब फरमाते हैं जब कोई इंसान हिदायत याफ्ता बनने या गुमराह होने का इरादा करता है। इंसान हिदायत याफ्ता बनने का इरादा क्यों करता है? इंसान गुमराह होने का इरादा क्यों करता है? दोस्तान मोहतरम, जब वो इस बात को जानने की कोशिश करता है कि इस कायनात का खालिक व मालिक कौन है, इस जुस्तजू में लग जाता है कि मुझे क्यों पैदा किया गया, अल्लाह जल्ला मजदहू ने ये कायनात क्यों सजाई। तो चलते चलते वो एक मकाम पे पहुंचकर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है
या ये फैसला करने पे मजबूर हो जाता है कि इस कायनात को कोई हस्ती चला रही है। अब उस हस्ती की मारिफत कैसे हासिल की जाए, उस हस्ती तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए अल्लाह जल्ल मजदहू ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मबऊस करने का एहतमाम फरमाया। अपना पैगाम, अपना कलाम उनके ज़रिए इंसानियत तक पहुंचाया। तो फिर वो शख्स मुतवज्जे होता है उस इलाही हिदायत की तरफ और अल्लाह के बंदों से रुजू करता है, हत्ता कि वो इस मकाम पर पहुंचता है कि अब उसे हिदायत हासिल करनी चाहिए, अब उसे हिदायत मिलनी चाहिए। अब वो हिदायत का तालिब बन जाता है। जुस्तजू करते करते वो हिदायत का तालिब बन जाता है। और जब अल्लाह जल्ल मजदहू उसके अंदर ये तड़प देखते हैं, उसके अंदर ये जुस्तजू देखते हैं, ये दर्द और ये कर्ब उसके अंदर देखते हैं कि वो हिदायत का तालिब है, हिदायत हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह जल्ल मजदहू इरादा फरमाते हैं उसे हिदायत अता करने का। और हिदायत अता करने के लिए अल्लाह जल्ल मजदहू फरमा रहे हैं, हम उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। क्योंकि हिदायत जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए भेजी वो इस्लाम है, वो हिदायत इस्लाम है। तो अल्लाह अपने उस बंदे के लिए, उस बंदे को हिदायत अता करने के लिए उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। जो शख्स अल्लाह की इबादत करना चाहता है उसे हिदायत दरकार है, हिदायत इस्लाम है। और जब वो हिदायत का तालिब होता है तो अल्लाह जल्ल मजदहू उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं और उसे हिदायत अता करने का इरादा फरमाते हैं। और दोस्तान मोहतरम, आगे फरमाया कि अल्लाह जिसे गुमराह करने का इरादा करते हैं, अल्लाह जिसे गुमराह करने का इरादा करते हैं तो उसके सीने को तंग और घुटा हुआ कर देते हैं और उसे यूं लगता है जैसे किसी बहुत बुलंद चोटी के ऊपर चढ़ रहा हो। तंगी महसूस करता है, दिक्कत महसूस करता है, घुटन महसूस करता है दिल के अंदर। गोया हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी शख्स के सामने इस्लाम की दावत रखी जाती है, दावत हक पेश की जाती है, तो जो शख्स अपने दिल में कुशादगी महसूस करता है, फरहत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, उसे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया है। और जो शख्स इस्लाम की दावत सुनकर दिल में घुटन महसूस करता है, तंगी महसूस करता है, उसे जान लेना चाहिए कि उसका सीना इस्लाम के लिए नहीं खुलेगा, वो गुमराह रहेगा। अगर वो इस्लाम की दावत पर खुशी और फरहत महसूस करता है, दिल की कुशादगी महसूस करता है, उसे लगता है कि उसका दिल खुल गया है, तो उसे जान लेना चाहिए कि उस पर अल्लाह की रहमत हो गई। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया उसे हिदायत देने का और उसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया।
दोस्ताने मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की जात जो चाहे करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में अल्लाह जल्ल मजदूहू ने हरगिज हरगिज कहीं पूरे कुरान के अंदर यह नहीं फरमाया कि मैं जिसे चाहूंगा हिदायत दूंगा, जिसे चाहूंगा गुमराह करूंगा। नहीं, ये तो अल्लाह की जात पर इल्जाम है। जो हिदायत हासिल करना ही नहीं चाहता, अल्लाह उसे हिदायत क्यों दे? जो गुमराह रहना चाहता है, जो खुद जहन्नुम का ईंधन बनना चाहता है, अल्लाह उसे हिदायत क्यों दे? और जो हिदायत हासिल करना चाहता है, अल्लाह उसे गुमराह क्यों करे? अल्लाह उसे ही हिदायत देगा जो हिदायत हासिल करना चाहता है, और अल्लाह उसे ही गुमराह करेगा जो गुमराह होना चाहता है। और उसकी अलामत अल्लाह जल्ला मजदहू ने बयान कर दी कि जो हिदायत का तालिब होगा और अल्लाह ने इरादा फरमा लिया उसकी हिदायत का, तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देगा। और जो हिदायत का तालिब ना हुआ, तो अल्लाह ने इरादा फरमा लिया उसकी गुमराही का और उसके सीने को घुटा हुआ और तंग कर दिया। दोस्ताने मोहतरम, आज हमें अपने गरेबानों में झांकना है। हमें देखना है कि हम कब इस्लाम के तालिब हुए। क्या हमारा सीना इस्लाम के लिए खुला हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम की बात हो तो हमें घुटन महसूस होती हो, अल्लाह की इबादत की बात हो तो हमें दिल में तंगी महसूस होती हो। हमें इस बात का जायजा लेना है, लेकिन यह जायजा आप तब ले सकते हैं जब आपको मालूम हो कि इस्लाम क्या है, अल्लाह की इबादत क्या है। जब आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि इस्लाम क्या है, तो वही दर हकीकत अल्लाह की इबादत है। और जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, तो आपका सीना खुल जाएगा, हर बात आप पे वाज़े हो जाएगी, हर बात आप पे खुल जाएगी। इस्लाम के मामले में कोई घुटन नहीं होगी, कोई तंगी नहीं होगी। दोस्ताने मोहतरम, इस्लाम क्या है और अल्लाह की इबादत क्या है, मैं इस पे मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुका हूं। लेकिन आज के मौजू को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस्लाम क्या है और अल्लाह की इबादत क्या है। दोस्तों, याद रखें, इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत के कयाम के सिवा इस्लाम कुछ नहीं। इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत के कयाम के सिवा इस्लाम कुछ नहीं। आज पूरी रुए जमीन के ऊपर बातिल और तागूत का निजाम राइज है, बातिल और तागूत का निजाम नाफिज है। एक चप्पे के ऊपर भी अल्लाह की हकमियत नहीं। और हम 1.5-2 अरब अफराद ये दावा करके बैठे हैं कि हमारा दीन इस्लाम है। दोस्ताने मोहतरम, आज पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में भी दीन जमहूर नाफिज है, दीन इस्लाम नहीं, दीन जमहूर नाफिज है। और हम मुसलमान हैं, हमारा दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है।
लेकिन इस्लाम नजर नहीं आ रहा। इस्लाम महज हमारी जुबानों पर है, इस्लाम महज किताबों में है, इस्लाम महज तकरीरों में है, इस्लाम महज इज्तिमाआत में है। रियासत में इस्लाम नहीं, इस्लाम हाकमियत में नहीं, हाकमियत में तागूत का निजाम है। तो इस्लाम क्या हुआ? अल्लाह के दीन का गलबा। जिस तसव्वुर इस्लाम से गलबे दीन का तसव्वुर खारिज है, वो तसव्वुर इस्लाम नाकिस है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम महज चंद रसूमात की अदायगी का नाम नहीं। अपना नाम मुसलमानों जैसा रख लेने से कोई शख्स मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान होने के लिए इस्लाम पर अमल पैरा होना होगा, और इस्लाम पर अमल पैरा होने के लिए अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। और अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद, यही अल्लाह की इबादत होगी। दोस्तान मोहतरम, हमने इबादत को महदूद करके रख दिया चंद रसूमात की अदायगी तक। वो इबादत का नाकिस तसव्वुर है। इबादत का जामे और कुल्ली तसव्वुर यह है कि जिस दिन कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उस दिन से उस पर अल्लाह की हाकमियत का कयाम फर्ज हो जाता है। अब उसे सारी जिंदगी इस फरीजे की अदायगी के लिए जिद्दोजहद करनी है, और तन्हा नहीं करनी, फर्दन फर्दन नहीं करनी, सब ने मिलकर करनी है। जो दावा ईमान रखते हैं, जो दावा इस्लाम रखते हैं, सबको मिलकर यह जिद्दोजहद करनी है। सबका मुश्तरका फरीजा है अल्लाह की हाकमियत का कयाम। और आज हमारा हाल क्या है? हम तफरके में पड़े, पार्टीबाजी का शिकार हैं। और याद रखें, तफरके में मुब्तला होने वालों के लिए इंशिराह सद्र लिल इस्लाम नहीं है। जो लोग तफरके में मुब्तला हैं, पार्टीबाजी का शिकार हैं, उनका सीना इस्लाम के लिए नहीं खुलेगा। उनके सामने जब इस्लाम की बात होगी, उनके अंदर घुटन होगी, उनका दिल तंग होगा। उन्हें तो ऐसी बातों पर खुशी होगी जिससे तफरका पनपता हो, पार्टीबाजी उरूज हासिल करती हो, फरोग पाती हो। इस्लाम वहदत का दर्स देता है, वहदत की तालीम देता है। अगर सीना इस्लाम के लिए खुल जाए तो भाईचारा कायम होता है, मोहब्बत कायम होती है, अखुवत कायम होती है, वहदत कायम होती है। और अगर ये सब कुछ नहीं तो लिख लो, सीना इस्लाम के लिए नहीं खुला। इस्लाम के लिए सीना तब खुलेगा जब हम सब तफरके से किनारा कश होकर, पार्टीबाजी से किनारा कश होकर एक जमात बन जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की जमात, और सब मिलकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करेंगे। जब इस्लाम के लिए सीना खुलेगा तो फिर दिल से दिल मिलेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत होगी, अखुवत होगी, वहदत होगी। यही है सबका मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना।
दोस्ताने मोहतरम, हमें गलत रास्ते पे डाल दिया गया है, हमें तफरके में मुब्तला कर दिया गया है, पार्टीबाजी का शिकार कर दिया गया है। हम सिर्फ मुस्लिम हैं, हम सब का दीन एक है, हम सब का इलाहा एक है, हम सब का रसूल एक है, हम सब का कुरान एक है। हम अलग अलग क्यों हैं? क्या अल्लाह की यह तालीम है? क्या ये अल्लाह के रसूल की तालीम है? क्या ये कुरान की तालीम है कि फिरकों में तकसीम हो जाओ, पार्टियों में तकसीम हो जाओ? किसने इजाजत दी है हमें? किसकी तालीम है ये? अल्लाह की नहीं, अल्लाह के रसूल की नहीं, ला महला ये तागूत की तालीम है, बातिल की तालीम है, इब्लीस की तालीम है। दोस्तों, हमें इस पार्टीबाजी से निकलना है, तफरके से निकलना है, वरना हमारा सीना इस्लाम के लिए नहीं खुलेगा। और अगर हमारा सीना इस्लाम के लिए न खुला तो गुमराही हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह का फरमान है कि हिदायत उसे मिलती है जो हिदायत का तालिब होता है, और जब वो हिदायत का तालिब होता है तो अल्लाह जल्ला मजदहू उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। अब जो शख्स हिदायत का तालिब ही नहीं, गुमराह रहना चाहता है, तफरके में रहना चाहता है, पार्टीबाजी का शिकार रहना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए कैसे खुलेगा? नहीं खुल सकता। वो कहता रहे मैं बड़ा आलिम हूं, मैं बड़ा मुफक्किर हूं, बड़ा मुफ्ती हूं, अगर वो तफरके का शिकार है, पार्टीबाजी का शिकार है, उसका सीना इस्लाम के लिए नहीं खुला। अगर सीना इस्लाम के लिए खुला होता तो सब भाई भाई होते, एक दूसरे का गला न काट रहे होते, मस्जिदों और इमाम बारगाहों में बम न फाड़ रहे होते, खुदकुश हमले मासूम और निहत्ते मुसलमानों पर न हो रहे होते। और आज पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा ना हो रहे होते। 1.5-2 अरब की तादाद मामूली तादाद नहीं। अगर आज ये 1.5-2 अरब लोग जो मुसलमान होने के दावेदार हैं, जो इस बात के दावेदार हैं कि उनका दीन इस्लाम है, अगर ये सब वाकियतन हिदायत के तालिब बन जाएं, अल्लाह इनकी हिदायत का इरादा फरमाएंगे, इनका सीना इस्लाम के लिए खोल देंगे, ये सब भाई भाई बन जाएंगे, ये सब रिश्ता या खुवत में मुंसलिक हो जाएंगे, इनके अंदर वहदत कायम हो जाएगी। फिर देखिएगा पलक झपकते में अल्लाह का दीन गालिब हो जाएगा। लेकिन बुरा हो इस तफरके का, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और याद रखें, हमें इस तफरके में मुब्तला करने वाला गैर नहीं, अपने हैं, हमारे अपने हैं, हमारे मजहबी पेशवा हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं। उन्होंने हमें अपने पीछे लगा रखा है, अपने मफादात के हुसूल के लिए, इक्तिदार के हुसूल के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। हम ही गाफिल हैं कि जो काम अल्लाह के लिए करने चाहिए था वो हम इनके लिए करते हैं। हमें बेदार होना होगा। खसूसन मैं नौजवानों को मुखातिब होकर कहता हूं, नौजवानों, तुम इस्लाम का मुस्तकबिल हो, तुम्हें होश में आना होगा, आंखें खोलनी होगी। इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं से किनारा कश हो जाओ। ये तुम्हें उस मंजिल पे नहीं पहुंचा सकते
जिस मंजिल पे पहुंचना तुम्हारा मकसद वजूद है, ये तुम्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और तुम सारी जिंदगी इनके पीछे लगे रहोगे, अल्लाह के दीन से गाफिल रहोगे, हिदायत की तलब महसूस नहीं होगी, हिदायत की तलब नहीं होगी तो सीना इस्लाम के लिए नहीं खुलेगा, सीना इस्लाम के लिए नहीं खुलेगा तो गुमराही में रहोगे। बच जाओ गुमराही से, निकल आओ गुमराही से, हक के तालिब बन जाओ, जुस्तजू करो, हिदायत की तलब करो अल्लाह से। और याद रखना, जिस दिन तुम हिदायत के तालिब हो गए, अल्लाह पाक इरादा फरमाएंगे तुम्हें हिदायत देने का और तुम्हारा सीना इस्लाम के लिए खोल देंगे। वरना क्या होगा, जब कभी जहां भी इस्लाम की बात होगी तुम वहां से भागोगे। क्यों? तुम इस्लाम के तालिब नहीं। इस्लाम की बात सुनकर, इस्लाम का नाम सुनकर तुम्हारे दिल में घुटन होती है, तुम्हारी तबीयत खराब होती है, तुम्हारे दिल में तंगी आती है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, हिदायत के तालिब बन जाओ, जुस्तजू करो हिदायत की, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता करेगा, तुम्हारे सीने को इस्लाम के लिए खोल देगा। तो दोस्ताने मोहतरम, आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये ठहरा कि अगर हम चाहते हैं कि गुमराही से बच जाएं और हिदायत याफ्ता हो जाएं और अल्लाह हमारे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे, तो उसका वाहिद तरीका यही है कि आपस में भाई भाई बन जाएं, अखुवत इख्तियार करें, वहदत इख्तियार करें और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करें। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक को गलबे दीन हक की बहाली के लिए जद्दोजहद की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुकम्मल दर्स की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। सही तसव्वुर दीन पर मबनी मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मते मुस्लिमा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए नशर होने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आए। अल्लाह हाफिज़।